कभी ऐसा लगा है कि कोई बात बिल्कुल सही है, एकदम लॉजिकल है, फिर भी सामने वाला सुन ही नहीं रहा? आज हम कम्युनिकेशन के वो 5 साइकोलॉजिकल सीक्रेट समझेंगे जो हर बातचीत में जान डाल सकते हैं। अब ये बात सुनने में थोड़ी कड़वी लग सकती है, पर सच तो यही है। हमें लगता है कि सिर्फ टैलेंट या मेहनत ही सब कुछ है, लेकिन असलियत में ना, अपनी बात सही ढंग से रखने और लोगों को सहमत करने की जो कला है, वही असल में आगे लेकर जाती है। ये चीज़ तो हम सबने अपने आसपास देखी ही है ना। कई लोग बहुत मेहनती होते हैं, समझदार होते हैं, उनके इरादे भी नेक होते हैं, फिर भी जब वो कुछ कहते हैं तो उनकी बात को कोई वजन नहीं मिलता। आखिर ऐसा होता क्यों है? तो पूरा का पूरा राज ना यहीं छिपा है। हमें लगता है कि लोग लॉजिक से, फैक्ट से फैसले लेते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि हमारे ज़्यादातर फैसले हमारी फीलिंग्स पर, हमारे एहसासों पर टिके होते हैं। और जिस दिन कोई इस छोटी सी बात को समझ जाता है ना, उसकी कम्युनिकेशन की असली ताकत सामने आ जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सिद्धांत से, और वो है हाँ की ताकत। देखिए, हमारा दिमाग ना आदतों पर काम करता है। जब कोई किसी बात पर बार बार हाँ कहता है तो वो एक तरह से सहमति की लय में आ जाता है। अब जरा इन दो तरीकों में फर्क देखिए। जब कोई सीधे सीधे ऑर्डर देता है ना, ये ज्वाइन करो, तो दिमाग में एक रेजिस्टेंस पैदा होती है। लेकिन अगर सवाल ऐसे पूछा जाए जिसका जवाब नेचुरली हाँ ही हो, जैसे कि क्या कोई भी इंसान आगे नहीं बढ़ना चाहता, तो एक पॉजिटिव माहौल बन जाता है। तो सबसे जरूरी बात क्या है? जब कोई इंसान खुद हाँ कहता है तो वो अपनी ही कही हुई बात पर यकीन करने लगता है, ना कि कहने वाले की बात पर। यह एक बहुत ही पावरफुल चीज है। ओके, अब आते हैं हमारे दूसरे सिद्धांत पर, चुनाव की आज़ादी। देखिए, हर इंसान को अपनी आज़ादी और कंट्रोल की फीलिंग बहुत प्यारी होती है। कोई भी ये महसूस नहीं करना चाहता कि उस पर कुछ थोपा जा रहा है। इसका एक बहुत ही कमाल का एग्जाम्पल है। ये लो कहने के बजाय जब कोई ये ऑप्शन देता है, आज शुरू करेंगे या कल, तो सामने वाले को लगता है कि फैसला उसका अपना है। नतीजा भले ही वही हो, लेकिन तरीका पूरी कहानी बदल देता है। तो की टेक अवे क्या है? लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिए, उन्हें चॉइस दीजिए। इससे वो ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करते हैं और बात मानने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब हमारा तीसरा सिद्धांत, ये थोड़ा गहरा है। इसे कहते हैं खोने का डर। साइकोलॉजी ये कहती है कि इंसान कुछ पाने की खुशी से ज्यादा कुछ खो देने के डर से मोटिवेट होता है। और ये जो फर्क है ना, ये बहुत साफ है। इससे फायदा होगा, ये सुनकर दिमाग कहता है ठीक है, सोचेंगे। लेकिन जैसे ही कोई कहता है ऐसा नहीं किया तो पीछे रह जाओगे, दिमाग में एक अलार्म बज उठता है और वो फौरन एक्टिव हो जाता है। और ये चार्ट देखिए, ये इसी बात को एकदम साफ साफ दिखा रहा है। फायदा पाने का मोटिवेशन अपनी जगह है, लेकिन नुकसान से बचने का जो डर है ना, वो एक्शन लेने के लिए एक कहीं ज्यादा बड़ी वजह बनता है। तो इसका सीधा सा मंत्र क्या है? एक्शन डर से आता है। अगर किसी से तुरंत एक्शन करवाना है तो उसे ये दिखाना जरूरी है कि एक्शन ना लेने से उसका क्या नुकसान हो सकता है। ऑलराइट, चौथा सिद्धांत है भरोसे का एक पुल बनाना। लोग सिर्फ सॉल्यूशन नहीं खरीदते, वो अपनी तकलीफ से, अपनी प्रॉब्लम से राहत खरीदते हैं, और राहत हमेशा भरोसे पर बनती है। और भरोसा बनाने का ना एक बहुत ही सिंपल 2 स्टेप का फॉर्मूला है। सॉल्यूशन देने से पहले सामने वाले की प्रॉब्लम को, उसके दर्द को समझना होगा और उसे ये महसूस कराना होगा कि हाँ, उसकी परेशानी को समझा जा रहा है। तो भरोसा है क्या चीज़? बहुत सिंपल है। भरोसा वो एहसास है जब किसी को लगता है कि सामने वाला उसकी प्रॉब्लम को सच में समझ रहा है। और समझने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है? बस सुनना। जब कोई ध्यान से सुनता है तो वो सच में समझने लगता है, और बस वहीं से भरोसे का वो पुल बनना शुरू हो जाता है। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी यानी 5वें सिद्धांत पर, सिस्टम पर वार करो, इंसान पर नहीं। ये एक ऐसा सिद्धांत है जो ना सिर्फ बातचीत को बचाता है बल्कि रिश्तों को भी बचाता है। अब इन दोनों बातों में ना जमीन आसमान का फर्क है। जब कोई किसी को कहता है तुम गलत हो, तो पता है क्या होता है? वो इंसान फौरन डिफेंसिव मोड में चला जाता है, एक दीवार खड़ी हो जाती है। लेकिन अगर कहा जाए कि शायद हमारी दिशा गलत थी, तो प्रॉब्लम को इंसान से अलग कर दिया जाता है और बातचीत का रास्ता खुला रहता है। तो यहाँ पे जो गोल्डन रूल है वो है सम्मान। जब किसी इंसान को ब्लेम किए बिना प्रॉब्लम पर बात की जाती है तो उसे इज्जत दी जाती है, और सम्मान किसी भी तरह के रेजिस्टेंस को पिघला देता है। तो चलिए फटाफट से रीकैप करते हैं हमने क्या सीखा। हाँ की लय से सहमति बनती है, चुनाव देने से फैसले अपने महसूस होते हैं, खोने का डर एक्शन को जन्म देता है,
दर्द को समझने से भरोसा बनता है और सम्मान किसी भी बंद दिमाग को बातचीत के लिए खोल देता है। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, अगर आज तक किसी की बात नहीं सुनी गई ना, तो इसका यह मतलब नहीं कि वो इंसान कमजोर है। हो सकता है बस अब तक कमजोर कम्युनिकेशन के तरीकों का इस्तेमाल हो रहा था। लेकिन अब ये 5 सिद्धांत पता है, अब वो ताकत हाथ में है। तो बस अब सही तरीके से बोलना सीखिए और देखिएगा, दुनिया सुनना शुरू कर देगी।